बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको एसएसटी पढ़ाऊँगी। ये हमारा एसएसटी का 19th लेक्चर है। लेक्चर नंबर 18 में हम यूनिट नंबर 7 की स्टेटमेंट नंबर 21 to 25 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि नॉर्थन जो शुमाली पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर आबादी बहुत कम है, जैसे कि डिकेन प्लेटियो और राजस्थान। वहाँ पर आबादी कम है, ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं और इंडिया में हिंदू जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन वहाँ पर मुसलमान भी एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। भूटान को एक हिली कंट्री कहा जाता है। भूटान में 1/4 पॉपुलेशन जो है वो हिंदूज की है और हिंदूज की पॉपुलेशन 1/4 यानी कि 1/4 पॉपुलेशन वहाँ पर हिंदूज की है। इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए थे। विच एरियाज हैव स्मॉल पॉपुलेशन, स्टेटमेंट नंबर 21 इसका आंसर था नॉर्थन माउंटेन्स, द डिकेन प्लेट्यू एंड द राजस्थान हैव स्मॉल पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिव इन विलेज। क्वेश्चन 2 था राइट डाउन द पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज इन भूटान, स्टेटमेंट नंबर 24 इसका आंसर था इन भूटान अबाउट 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ हिंदूज। और यही आपको मैंने लर्निंग के लिए भी 5 स्टेटमेंट्स दी थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना होमवर्क नीटली अटेम्प्ट किया होगा और अपना काम अच्छे से याद किया होगा। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 19 की तरफ। आप सब अपने एसएसटी के नोट्स का पेज नंबर 8 ओपन कर लीजिए। यूनिट नंबर 7 पेज नंबर 8। आज हमने यूनिट 7 की रिमेनिंग स्टेटमेंट्स जो थी 25 to 31 वो पढ़नी है, जिसमें हमने इसकी मज़ीद जो है कि मतलब नेपाल में, श्रीलंका में कितनी पॉपुलेशन है और कौन सी जो है वो गुंजानाबाद और कौन से गैर गुंजानाबाद, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। आप सब अपने नोट्स ओपन कर लीजिए। पहले मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊंगी। 26 इन बांग्लादेश मैनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लो इन द northern parts of the country. There are thickly populated areas. 27 Nepal is called country of mountains. It is not thickly populated in hilly areas. 28 its fertile valleys are density populated. 29 in Sri Lanka the population concentration is in extreme north in Jaffna. 30th although the big cities are thickly populated but majority of people live in villages. 31 Maldives is country of island. People mostly live in this small island. इसमें पहले वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 26 में बांग्लादेश रिवर स्ट्रीम नॉर्थन पार्ट्स थिकली पॉपुलेटेड। 27 में नेपाल हिली एरियाज। 28 में डेंसिटी। 29 में श्रीलंका जाफना। 30th में विलेजेस। 31 में मालदीव्स आइलैंड। ये वर्ड्स जो आपके अंडरलाइन करवाए हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आपने ये सारी स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद करना है। अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इन बांग्लादेश में बहुत सी नदियाँ और नहरें मौजूद हैं और नहरें जो हैं वो बहती हैं नॉर्थन पार्ट्स यानी शुमाली इलाके की तरफ वो बहती हैं ममालिक में, और ये थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं यानी कि बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके हैं। नेपाल को कंट्री ऑफ माउंटेन्स, नेपाल को पहाड़ों का मुल्क भी कहा जाता है और ये इतना थिकली पॉपुलेटेड नहीं, मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में इतनी आबादी नहीं होती। इट्स फर्टाइल वैलीज आर डेंसिटी पॉपुलेटेड, और इसकी जो फर्टाइल वैली यानी कि इसका जो ये ज़रखेज़ वादियाँ हैं ये कसाफत के लिहाज से बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं, यानी कि आबादी वहाँ पर कसाफत के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। इन श्रीलंका में जो पॉपुलेशन है वो एक्सट्रीम इंतहाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंतहाई है। श्रीलंका के जाफना एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऑल्सो द बिग सिटीज़ आर थिकली पॉपुलेटेड, ज़्यादातर जो बड़े शहर हैं वो थिकली पॉपुलेटेड गुंजानाबाद होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिव्स इन विलेजेस, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं, लोगों की एक तादाद जो है ज़्यादा वो गाँव में रहती है। मालदीव्स इज़ कंट्री ऑफ आइलैंड्स, मालदीव्स को आइलैंड यानी जजीरो, आइलैंड होता है जजीरा, जजीरों का मुल्क भी कहा जाता है। पीपल मोस्टली लिव इन दिस स्मॉल आइलैंड, और यहाँ पर भी इस छोटे से जजीरे में बहुत से लोग रहते हैं। यह थी आपकी एसएसटी की 6 स्टेटमेंट्स। अब आइए अपने होमवर्क की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ कॉल्ड, ये कॉल्ड है, एफ लिखा हुआ है, इसको डी कर लीजिए। विच इज़ कॉल्ड कंट्री ऑफ माउंटेन्स, स्टेटमेंट नंबर 27 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कॉल्ड कंट्री ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच इज़
कॉल्ड कंट्री ऑफ आइलैंड्स, यहाँ पे माउंटेन्स लिखा है, इसको आइलैंड कर लें, ये भी मिस्टेक है। विच इज़ कॉल्ड कंट्री ऑफ आइलैंड्स, स्टेटमेंट 31 इसका आंसर है। ये दोनों क्वेश्चन आपने अपने रजिस्टर्स पे करना है और अपना काम अच्छे से याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 20 जो होगा उसमें हम यूनिट नंबर 8 इरिगेशन क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।